उत्तर प्रदेश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के तहत अब तक कुल 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम सूची से काटे जा चुके हैं। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि 31 तारीख को इसका फाइनल ड्राफ्ट जारी किया जाएगा। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने का कहना है कि अब भारतीय जनता पार्टी यानी यूपी की हर एक सीट पर 61,000 वोट कम पाएगी और ऐसे में बीजेपी अगले चुनाव में दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। वहीं चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एसआईआर प्रक्रिया में समय का कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा और 31 दिसंबर को फाइनल ड्राफ्ट जारी किया जाएगा। एसआईआर की प्रक्रिया और अखिलेश यादव के दावे को लेकर नोएडा के विधायक पंकज सिंह से बात की है हमारे सहयोगी अमित सिंह ने। गौरतलब है कि नोएडा से 4,47,000 वोट एसआईआर में कटे हैं। बातचीत में क्या कुछ कहा है पंकज सिंह ने, आप भी सुनिए। उत्तर प्रदेश में कुछ राजनीतिक चेहरे ऐसे हैं जिनको पहचान की आवश्यकता नहीं है। उन्हीं में से एक चेहरा है पंकज सिंह जी, जो नोएडा से विधायक हैं। एसआईआर के मुद्दे पर जो योगी जी ने कहा था कि कहीं न कहीं फर्जी वोटर सामने आएगा, वही हुआ है। उसी के बारे में पंकज सिंह जी से बात करेंगे। पंकज सिंह जी, ये बताएं कि तो आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ उनकी बात कहीं न कहीं सही हुई है? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी क्योंकि बहुत ही नजदीक से इन सब चीजों पर बहुत बारीकी से वो नजर रखे हुए थे और जब समय समय पर जब आंकड़े आते थे डिस्ट्रिक्ट से तो उसको कंपाइल करके वो इसको देखते भी रहते थे और लगातार लोगों से उन्होंने अपील भी की थी कि लोग अपना वोट बनवा लें। तो उसको उन्होंने लोगों से कहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोग बनवाएं। जो गैप आ रहा था डेटा जब उनके हम सब लोगों के सामने आता था तो जो गैप आ रहा था और उत्तर प्रदेश की जो आबादी है और उत्तर प्रदेश में नंबर ऑफ वोट्स जो अभी तक थे तो इस और जो अभी एसआईआर के पूरी प्रोसेस में जो आंकड़े आ रहे थे इसमें कहीं पर जो गैप दिख रहा था तो वो गैप क्यों है उस पर काम हो ऐसा वो अपील वो लगातार लोगों से वो करते थे। तो खैर वो आंकड़े आ रहे हैं, ड्राफ्ट जो है वो भी वोटर लिस्ट का वो भी अब रिलीज होने वाला है। आपका कहना है कि सकारात्मक रवैया है, मेन जो एक उद्देश्य है कि तो जो फर्जी वोटर है उसको दूर किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो देखिए ये बहुत ही आवश्यक है और एसआईआर कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, ये कई बार हुआ है। लेकिन ये आवश्यक ये है कि जो हमारे देश के नागरिक हैं उनका नाम 100% इसमें आ जाए और जो फेक हैं, जो फर्जी है, जो घुसपैठिए हैं, वो लोगों के सामने वो डिटेक्ट हों, आ जाएं। तो इसीलिए मोदी जी ने भी और हमारे योगी जी ने भी यही रहा है कि उनको डिटेक्ट करें और वो नाम डिलीट हो जाए। तो पंकज सिंह जी, ये बताइए कि भाजपा की ये कहीं ना कहीं सोच लॉन्ग टर्म के लिए है कि भारत की जो चुनाव प्रणाली, जो सुधार जो मोदी जी बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या ये कहीं ना कहीं उसी डायरेक्शन में काम चल रहा है? देखिए हम लोगों की तो सोच ही यही है, हमारे पार्टी की विचारधारा ही यही है और राष्ट्रवादी विचारधारा लेके हम सब लोग चलते हैं। और इसीलिए जब हम बात करते हैं अपने देश की तो इसमें ये नहीं देखते हमको कितना वोट मिलेगा और किसका वोट नहीं मिलेगा। हम तो बात कर रहे हैं कि जो इस देश का नागरिक है वो चाहे किसी भी दल को वोट करता हो लेकिन उसका वोट बनना चाहिए और जो घुसपैठिया है उसको, क्योंकि देश में वोट करने का अधिकार तो देश के नागरिकों को ही होना चाहिए, घुसपैठियों को नहीं होना चाहिए। वो लोग लोगों के सामने आने चाहिए। पंकज जी, एक चीज और बताइए कि अखिलेश यादव, उनका ये कहना है कि क्योंकि शहरी वोटर कहा जाता है कि अपने गांव की तरफ मुंह किया है, उसकी वजह से भाजपा को एक तरीके का नुकसान होना है। इस बारे में आपका क्या विचार है? देखिए ये लोगों ने अंदाजा अपने अपने तरीके से लगाया है कि शहर में रहने वाला अपने गांव में चला जाएगा। गांव में रहने कई जगह गांव के लोग मिलते हैं, वो कहते हैं साहब बहुत सारे लोगों ने अपने शहर में जहां पर वो शिफ्ट हुए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, माता पिता अगर रह रहे हैं तो वहां पर भी बनाए। तो वो आंकड़ा निकालना कि कितने गए तो बहुत लंबा समय लगेगा, तो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। ये अपना मन बहलाने के लिए समाजवादी पार्टी के लिए ये अच्छा हो सकता है, वो अपने सपने में वो जी सकते हैं। सही बात पंकज जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फॉर्मूला हर स्टेट में डिस्कस होता है, आजकल तो सुना अमेरिका और इंग्लैंड में भी डिस्कस
होता है कि ये फॉर्मूला शासन चलाने का सबसे अच्छा तरीका है। क्या आप कुछ ऐसा कोई नीतिगत ये कर रहे हैं या आपके लिए सभी वर्गों का एक जैसा रिस्पॉन्स है? नहीं, सभी का। देखिए, अच्छा शासन चल रहा है तो अच्छे शासन की ये खूबी होती है और ये आवश्यकता होती है कि वो सभी को मिलाकर सबका ध्यान में रखकर वो शासन चले। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इसमें ये जुड़ा मिला रहे। पंकज सिंह कहीं ना कहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी को बड़ा करारा जवाब दे दिया है। अमित सिंह, सुदर्शन न्यूज।